क्वेश्चन में जो प्रश्न आते हैं क्रिया से, क्रिया किसे कहते हैं पहले यह समझ लेते हैं कि जो भी कार्य किया जाता है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं या हम लोग नहाते हैं या हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, वो टोटल क्रिया होता है। क्रिया जो होता है वो तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है अकर्मक, और सेकंड होता है सकर्मक, और थर्ड होता है सकर्मक, और थर्ड होता है आपका द्विपरणार्थक। ठीक है, द्विपरणार्थक। तो ये क्वेश्चन जो आते हैं अकर्मक, सकर्मक और द्विपरणार्थक से, वो क्वेश्चन मैं आसानी पूर्वक आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, अकर्मक जो होता है, जिस सेंटेंस में एक ठो वस्तु होगी, एक वस्तु, वह होता है आपका अकर्मक। एक वस्तु होगी तो अकर्मक, दो वस्तु होगी, दो वस्तु, तो ये हो जाता है आपका सकर्मक। अगर दो से ज्यादा वस्तु होंगी, दो से अधिक वस्तु होंगी, वही होता है आपका द्विपरणार्थक। पहली बात कि अकर्मक क्रिया किसे कहेंगे, जिसमें एक वस्तु होगी। सकर्मक किसे कहेंगे, जिसमें दो वस्तु होंगी। और द्विपरणार्थक कौन चीज होता है, जिसमें दो से अधिक वस्तु होंगी। अब समझिए कैसे वस्तु होगी। जैसे कि मैं अगर कहूँगा कि किताब सुंदर है, जैसे मैं बोला कि किताब सुंदर है, तो इसमें किताब एक वस्तु है, एक ठो है, इसीलिए किताब सुंदर है, इसमें एक ठो वस्तु है, यही हुआ हमारा अकर्मक। अब आप लोगों को अगर कहा जाए कि किताब सुंदर है इसीलिए पढ़ा जा रहा, इसीलिए पढ़ा जा रहा, इसीलिए पढ़ा जा रहा, तो इसमें पढ़ा जा रहा, ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। और ये कौन सा क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया। जिसमें एक ठो वस्तु होगा वही होता है अकर्मक क्रिया। हम लोग विधिवत पढ़ लेते हैं। पहले आप लोग समझ लीजिए कि क्रिया तीन प्रकार का होता है, जो कि अकर्मक, सकर्मक और द्विपरणार्थक। ये तीनों में से किसी न किसी एक ठो का पूछता है यूपीपी में, और जहाँ भी आप लोगों को हिंदी पूछता है उसमें आपका क्रिया से एक क्वेश्चन रहते हैं, सकर्मक, अकर्मक और द्विपरणार्थक से एक ठो पूछता है। तो ये आप लोग समझ गया कि एक ठो जो जिसमें वस्तु होगी वो अकर्मक है, और इसमें सकर्मक दो ठो वस्तु में बोलेंगे, और द्विपरणार्थक इसमें दो से अधिक वस्तु होगा। जैसे कहा जाएगा घोड़ा घास खाता है, तो घोड़ा घास खाता है, तो घोड़ा और घास दो ठो वस्तु हो गया, घोड़ा एक वस्तु हो गया और घास एक वस्तु हो गया, दो ठो हो गया, इसीलिए घोड़ा घास खाता है, ये सकर्मक क्रिया होगा। हम लोग विधिवत पढ़ते हैं, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि क्रिया अकर्मक, सकर्मक और द्विपरणार्थक होता है। और अकर्मक वो होता है जिसमें एक वस्तु होगी, सकर्मक वो होता है जिसमें दो वस्तु होगी, और द्विपरणार्थक वो होता है जिसमें दो से अधिक वस्तु होंगी। पहले नोट कीजिए, घोड़ा दौड़ रहा है, यह क्रिया कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है सकर्मक, अकर्मक, द्विपरणार्थक, और डी नंबर ले लेते हैं नॉन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। ओके, तो ये घोड़ा दौड़ रहा है, यह क्रिया कौन सा है, सकर्मक, अकर्मक, द्विपरणार्थक। तो घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा एगो वस्तु है, दौड़ना कोई वस्तु नहीं होता, एगो वस्तु है, जिसमें एक वस्तु हो उसे अकर्मक कहते हैं। ओके, तो ये घोड़ा दौड़ रहा है कौन सा क्रिया थी, अकर्मक। क्यों थी, क्योंकि एगो वस्तु था। ठीक है, तो लॉजिक समझ लीजिए आप लोग की अकर्मक में एक वस्तु होगा, सकर्मक में दो होगा, और द्विपरणार्थक में आप लोगों को एक से अधिक वस्तु होंगी। अकर्मक में एक ठो होगा, सकर्मक में दो वस्तु होगा, और द्विपरणार्थक में दो से अधिक वस्तु होंगे। ओके, तो ये वाला ऑप्शन नंबर 20 सही था। ओके, इसको देखते हैं। हमने गिलास भरा है, हमने गिलास भरा है, तो हमने मतलब एक वस्तु में हो गया, और गिलास क्या हो गया, एक ठो ये हो गया, तो दो ठो वस्तु हो गया। दो ठो वस्तु होने के कारण ये क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। ये कौन सा क्रिया हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। तो टोटल चीज वस्तु होती है, वो चीज जो कि आयतन को घेरती है, तो ये चीज वस्तु कहलाती है। तो हमने गिलास भरा, तो ये कहानी हमने मतलब कि एक ठो यहाँ वस्तु हो गया, गिलास एक ठो वस्तु, तो दो ठो वस्तु, इसीलिए क्या हो गया, सकर्मक। ओके, अब यहाँ पर उसका सिर खुजलाता है, तो उसका सिर है, तो उसका सिर मतलब कि एक ठो वस्तु सिर है, तो वस्तु एक ठो है यहाँ पर, इसीलिए हो गया हमारा अकर्मक। ओके, तो ये हो जाएगा अकर्मक। एक ठो वस्तु जिसमें रहेगी वो अकर्मक है, दो ठो वस्तु जिसमें रहेगा सकर्मक है। ओके, राम और श्याम किताब पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्रिया है, तो पूछा है कौन सा ये क्रिया है, तो राम एक वस्तु, श्याम दूसरा, और किताब आ गया, तो एक दो तीन, दो से अधिक आने लगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, द्विपरणार्थक। द्विपरणार्थक आप लोग नोट कर लीजिए कि एक ठो वस्तु जिसमें होगा वो अकर्मक, दूसरा रहेगा दो ठो वस्तु रहेगा सकर्मक, और दो से अधिक रहेगा तो द्विपरणार्थक। ये नया लॉजिक है
एक ठो रहेगा तो अकर्मक, दूसरा सकर्मक और दो से अधिक रहेगा तो देवपणार्थक। आप इसको देखिए, आपको क्रिया समझ में आया, तो आपको एक ठो बस वस्तु है, इसीलिए यह कौन सा हो जाएगा आपका अकर्मक, एक ठो वस्तु है। क्रिया समझ में आया, ये एक चैप्टर का नाम है, समझ में आया, आया ये क्रिया हो गया, और ये जो इसमें वस्तु थी वो आपको, आपको मतलब कि कोई भी हो सकता है, तो एक ठो इसमें वस्तु हुआ, केवल एक आदमी को कहा गया आपको, इसीलिए ये कौन सा हो गया अकर्मक। ओके, आगे देखते हैं।